जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। हमेशा की तरह आज भी एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आपको उम्मीद रहती है कहीं कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ हो जिसमें उनके सपने पूरे हो रहे हों। हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा लगभग 1000 से ज्यादा पदों की भर्ती होने जा रही है 2025 में। यानी कि अब कुछ समय ही बचा है और अभी से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए जिससे कि 2025 में आवेदन करके आप अपने सपने को पूरा कर सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो और पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी है और जो आप चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक पद हों तो इसमें बहुत सारे पदों पर भर्ती होने जा रही है। देखते हैं पूरा वीडियो। तो शुरू करते हैं। आरआरबी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मंत्रालय और पृथक श्रेणी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती अभियान के माध्यम से 1000 से अधिक पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से चालू हो रही है और इस भर्ती की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। कौन कौन से पद हैं, किस पद पर क्या योग्यता होगी, पूरी डिटेल जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचाएंगे। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये शानदार मौका है और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आरआरबी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2000 शुरू हो रही है और अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2025। ये प्रक्रिया, आवेदन करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि होगी 6 फरवरी 2025। यानी कि लगभग 1 महीना आपको आवेदन करने का समय मिलेगा और तैयारी करने का भी बहुत सारा समय होगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1036 खाली पद भरे जाएंगे। ये खाली पद विभिन्न पदों के लिए हैं जिनमें से कुछ पद इस प्रकार हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी, इसके लिए 338 पद। प्राथमिक रेलवे शिक्षक यानी कि पीआरटी, इसके लिए 188 पद। कहीं आप नोट करते जाइए। स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी 187 पद। जूनियर अनुवादक हिंदी, इसके लिए 130 पद। वैज्ञानिक पर्यवेक्षक और प्रशिक्षण, इसके लिए 3 पद और मुख्य विधि सहायक, इसके लिए 54 पद और सरकारी वकील, इसके लिए 20 पद और शारीरिक प्रशिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए 18 पद होंगे और वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षण के लिए 2 पद। वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक के लिए 3 पद। स्टाफ और कल्याण निरीक्षक के लिए 59 यानी कि 59 पद होंगे और लाइब्रेरियन, इसके लिए 10 पद हैं और म्यूजिक टीचर यानी कि संगीत शिक्षिका फीमेल, इसके लिए 3 पद होंगे और सहायक अध्यापिका महिला जूनियर स्कूल के लिए 2 पद होंगे और प्रयोगशाला सहायक स्कूल के लिए 7 पद होंगे और लैब सहायक ग्रेड 3 के लिए 12 पद होंगे। इस तरह से बहुत सारे पद हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप टीजीटी पीजीटी के लिए लगातार इंतजार करते रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो शैक्षिक योग्यता, पीजीटी अभ्यर्थी के पास उस विषय में
स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए जिससे वे पढ़ाना चाहते हैं, ताकि उन्नत ज्ञान और विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके। जिसमें आप टीचिंग करना चाहते हैं उस विषय में आपको स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। टीजीटी के लिए टीजीटी आवेदकों के पास संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री का होना आवश्यक है। और पीआरटी यानी कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए स्नातक की डिग्री आवश्यक है, जो युवा छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षित करने की उनकी क्षमता पर जोर देती हो। अब आते हैं आगे। स्टाफ एवं कल्याण निरीक्षण के लिए श्रम या समाज कल्याण या श्रम कानून में डिप्लोमा, एलएलबी, पीओ या मानव संसाधन में एमबीए होना चाहिए। और प्रयोगशाला सहायक छात्रों को विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होना चाहिए तथा 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd के लिए विज्ञान के साथ 12वीं और DMLT डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अब जो वैकेंसी निकली है जिसमें आप आवेदन करने जा रहे हैं उसके लिए आवेदन शुल्क क्या होगा, इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो जो जिन पदों के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं उनके सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए आवेदन शुल्क है, और आरक्षित जो अन्य जो वर्ग हैं उनके लिए 250 रुपए यानी कि 250 रुपए का शुल्क आपको करना होगा। 500 रुपए उम्मीदवारों के लिए और 250 जो सरकार के नियमानुसार है, जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए 250 रुपए का शुल्क है। अब इसके बाद चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस सभी पदों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी एक बहुविकल्पीय परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगी, और शिक्षण पदों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को सीबीटी पास करना आवश्यक है। साक्षात्कार होगा। सीबीटी में जो सफल होने वाले हैं, जिन्होंने सीबीटी एग्जाम दिया है उसमें ऑनलाइन बैठे हैं, अगर वो उसमें सफल हो जाते हैं तो साक्षात्कार के लिए आपके पास कॉल आएगा। साक्षात्कार सीबीटी में पास होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और जो नियमित पदों का प्रबंधन केंद्रीय चयन बोर्ड CES द्वारा किया जाता है, जबकि निश्चित अवधि के पदों का प्रबंधन स्थानीय चयन बोर्ड यानी कि LSB द्वारा किया जाता है। कौशल परीक्षण कुछ पदों के लिए अभ्यर्थियों की व्यवहारिक योग्यता के मूल्यांकन हेतु कौशल परीक्षण की आवश्यकता भी हो सकती है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन, जो आपने आवेदन करते समय जो आपने अटैच किए थे कागज पेपर, उन दस्तावेजों का सत्यापन होगा कि वो आपने सही लगाए या गलत लगाए, उसका भी चेकिंग होगा। सीबीटी और साक्षात्कार चरण पास करने के वाले अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता और योग्यता की पुष्टि के लिए दस्तावेज सत्यापन से गुजरना होगा। जो लोग सीबीटी पास हो गए हैं, साक्षात्कार में पास हो गए हैं, उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन से भी गुजरना पड़ेगा, यानी कि उनको बुलाया जाएगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि हमने जो भी अटैच किए हैं वो सब। ये तो रही आपकी पूरी प्रक्रिया कि किस तरह से चयन होगा, और उस चयन में आवेदन शुल्क क्या होगा, आपकी आयु क्या होगी, आप कितने पद हैं, किस पद में आवेदन करने जा रहे हैं, उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी, ये सारी विस्तार से हमने आपको समझाया है। तो एक बार जब आवेदन करें ऑनलाइन, तो उसके बाद जब सबमिट करें तो आप एक बार पूरा चेक कीजिएगा, जिससे कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिससे कि आपका आवेदन निरस्त हो जाए। तो एक एक पॉइंट को आप क्लियर करके जब चेक कर लेंगे पूरा और समझें कि हाँ बिल्कुल सही हो चुका है, तब आप उसको सबमिट कीजिएगा। तो ये सारी जानकारी थी। इसी के साथ फिर नई वैकेंसी के साथ कोई आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।